नबी इस्लाम ने जब कहा कि दज्जाल एक एक घर में पहुंचेगा, बड़े शहर हो छोटे गांव हो, कोई घर नहीं बचेगा, उस वक्त क्या करो, पहाड़ों का रुख करो। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, किस तरफ? दज्जाल की तरफ। मगर जिस घर में से एक मोमिन निकलेगा तो उसके अपने घर वाले भी दज्जाली हो चुके होंगे। इतनी किल्लत में मोमिनीन बचेंगे। क्यों? इतना वाइड स्पेक्ट्रम के ऊपर उसकी अपील होनी। लोग दुनिया की लालच में नहीं इसके पास जाएंगे। दुनिया तो ज़ाहिर है, हम हैं ही हारिस लोग, दुनिया तो मिल ही रही है, मगर लोग वाकई में जन्नत के लिए ही इसके पास। इसका मतलब है लोग रिलीजियसली फॉलो करेंगे इसको, लिटरली पर लग जाएंगे। इतनी तेज़ी से तरक्की करेगी साइंस अगर सूरह कहफ को सही तरीके से प्रेजेंट कर सके हम। जिधर जिधर आपको मेजर इवेंट्स मिलेंगे ना इस्लाम के, उधर उधर पहाड़ सेंट्रल फिगर के तौर पे आएगा। इसका मतलब है पक्का मौलवी है कोई किसी की न किसी मज़हब का, अल्लाह की बात कर रहा है ना, या समझ लें अल्लाह की बात नहीं कर रहा, अल्लाह होने की बात कर रहा है। तो तब भी तो किसी रिचर्ड डॉकिंस को तो नहीं पकड़ेगा जाके ना। रिचर्ड डॉकिंस तो कहेगा भाई मैं तो वैसे ही नहीं मानता अल्लाह को, डेरिये तो वैसे ही नहीं मानते, साइंस वाले तो वैसे ही नहीं मानते। तो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दीनी कॉन्सेप्ट है, वो रिलीजियस फैक्शंस को पकड़ेगा सबसे पहले आके। और आम साइंस का छोटा जो पुजारी है वो तो वैसे ही सजदा करेगा इसको कि भाई ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती साइंस। इसका मतलब है सब कहानियाँ दुरुस्त थी इन लोगों की। साइंस की तो ये इंतहा है हमारे पास कि साइंस के सारे लोगों ने सजदा करना दज्जाल को कि भाई हम तो लॉजिक लड़ाते रहे, तू तो कैसे तो कर रहे है, तू बारिशें कैसे करवा रहा है। ये तो साइंस के थ्रू नहीं हो रही। इसका मतलब है कि ये किताबें दुरुस्त थी इन लोगों की, ठीक है। साइंस वाले तो गए, तैरिए तो उसी वक्त ही, मिनट लगेगा। सबसे छोटी फौज है वैसे भी, उनकी कोई ख़ास वैल्यू वक़्त है नहीं। नबी इस्लाम ने जब कहा कि दज्जाल एक एक घर में पहुंचेगा, बड़े शहर हो छोटे गांव हो, कोई घर नहीं बचेगा, उस वक्त क्या करो, पहाड़ों का रुख करो। उस वक्त पहाड़ों का रुख करो। घरों के अंदर घर वाले हाथ छुड़ा छुड़ा के भागेंगे दज्जाल की तरफ। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, किस तरफ? दज्जाल की तरफ। थोड़े गिनती के कुछ मोमिनीन रह जाएंगे कि जो कहेंगे ये ईमान नहीं अपना ख़राब, ये जो कुछ दे रहा है देता रहे, जो कुछ ले रहा है लेता रहे, मैं नहीं इसके पास जा रहा, चाहे जान निकाल के ले ले, ठीक है, चाहे मुझे जन्नत उठा के दे दे, मैं अपना ईमान इसके ऊपर नहीं डाल, मैं नहीं बैत कर रहा। ये हज़ारों में रह जाएंगे लोग। उनके लिए हुक्म था कि ऐसे मौके पे पहाड़ों का रुख करो। दज्जाल यहाँ पे बताया जाता है हमें कि जैसे कि सिवाय पहाड़ों के हर जगह उसका मैसेज पहुँच जाएगा। हालांकि नबी इस्लाम ने कहा नहीं, हर जगह पहुँचेगा, चाहे वो पहाड़ ही क्यों ना हो। हर कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ पे दज्जाल का। फिर भी पहाड़ों को भी जाने का हुक्म है। इसलिए इस कन्फ्यूजन में ना फंस जाना कि दज्जाल आएगा तो पहाड़ों में नहीं जा सकेगा। क्यों पहाड़ों में क्यों नहीं जा सकेगा? पहाड़ पे तो आम बंदा चढ़ जाता है, दज्जाल के पास तो वैसे ही बहुत ताकत है। दज्जाल पहाड़ों का भी क्या ताल्लुक है मैं बताता हूँ, मगर ये मफरूज़े में ना आ जाना, यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो जाए कि दज्जाल के टाइम पे जितने भी ज़रा मैदानी इलाके हैं वहाँ पे गए लोग, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बच गए। नहीं, ऐसे नहीं। हर जगह पे दज्जाल का कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के साथ पहुँचेगा और लोग खुलेआम बैत करेंगे उसकी। ये यहूदियों ने भी कहा है कि खुलेआम बैत होगी बग़ैर किसी फोर्स के। कोई दावत भी एक इन्फ्लुएंस ऑफ पावर होती है। मैं दावत दूंगा, आप समझेंगे, मानेंगे, मैं लॉजिकली कन्विंस करूँगा और आप आ जाएंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहूदियों को समझें, यहाँ पे यहूदियों की किताब को उन्होंने कहा कि हमारे पास जो निशानी है वो बग़ैर दावत के पूरे के पूरे इंतज़ाम किए। हमारे पास भी है वो निशानी, बग़ैर दावत की है वो, मगर आखिरी है। हमारे पास भी एक निशानी है बग़ैर दावत के शुरू की, वो हज़रत ईसा इब्न मरियम की नहीं, ठीक है। इतना बड़ा मसला है ये कि कैसे एक बंदा चेक करे कि ईसा इब्न मरियम को मैं कहाँ से ढूंढूंगा। झूठे तमाम तर मामलात के अंदर, इस दज्जल के अंदर, दज्जल धोखे, इस धोखे के अंदर मैं असली ईसा का कैसे वेट करूँ। हमें जब कहा ईसा इब्न मरियम ने आना, आ गए, ईसाइयों ने भी मान लिया, सब कुछ करके दिखा दिया। तो ये मामला इतना डीप लेवल पे, इतनी डीप लेवल पे ये मिसकंसेप्शन और क्या उसे कहते हैं, वही फितन है। फितन ही कहेंगे, इसके अलावा तो इससे बेहतरीन लफ्ज़ तो कोई है नहीं। इतना बड़ा फितना क्रिएट हो जाएगा। आम बंदा अपने घर वालों से डिटैच, ख़त्म। आप कोई एक घर नहीं बचेगा कि जिसमें हर फैमिली, ज़्यादातर फैमिली दज्जाल में बैत नहीं कर रही। बड़े बड़े ख़ानदान तो वैसे ही कर लिए होंगे, मगर जिस घर में से एक मोमिन निकलेगा तो उसके अपने घर वाले भी दज्जाली हो चुके होंगे। अगर कोई मोमिन बचेगा तो उससे पूछेंगे तो कहेगा हाँ मेरे माँ भी गई, मेरे बाप भी गया, मेरी बहन भी, बीवी भी गई, बच्चे भी गई। इतनी किल्लत में मोमिनीन बचेंगे। क्यों? इतना
वाइड स्पेक्ट्रम के ऊपर उसकी अपील होनी है। जो लोग बहुत ज़्यादा साइंस लगाते हैं वो भी कन्विंस हो जाएंगे, जो बिल्कुल समेना व आताना वाले हैं वो भी कन्विंस हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे फिर अल्लाह का हाथ ही रह जाएगा बस। कि जिसको अल्लाह ने बचाना है बस वही बचेगा, क्योंकि हम जिस भी तरीके से जा रहे होंगे वो उस तरीके से आपको पूरी तरह अडॉप्ट कर चुका होगा। यहूदी भी, ईसाई भी, मुसलमान भी, दैरिये भी, कबाइली भी, और बेचारे जो आम से निहत्ते से मुसलमान हैं, जो कभी सोचते भी नहीं हैं जो हो रहा है, जो लोग करेंगे हम वही करेंगे, तो वो तो गए उसी वक्त। मसला ये है कि ये दीनी फरीज़ा समझ के कर रहा है, ये ख़ास दीन है जिसके ऊपर चल रहा है, क्योंकि ये दीन का ही नाम ले रहा है। ये इस दीन इस भाई साहब का अपना है, इसका लोग बेसिकली अपनी जन्नत पक्की करने के लिए इसके पास जाएंगे। लोग दुनिया की लालच में नहीं इसके पास जाएंगे। दुनिया तो ज़ाहिर है हम हैं ही हारिस लोग, दुनिया तो मिल ही रही है, मगर लोग वाकई में जन्नत के लिए ही इसके पास। इसका मतलब है लोग रिलीजियसली फॉलो करेंगे इसको। सेक्युलर माइंडसेट नहीं है जिसकी इन्विटेशन है दज्जाल, रिलीजियस माइंडसेट है। लोग कहेंगे दुनिया में भी हसना व फिल आखिरती हसना, इसलिए हम आए थे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो। अगला चैप्टर आता है सूरह काफ का, असहाबे काफ का। This is where the story really becomes interesting. The most advanced concept जो साइंस को पूरी तरीके से रास्ता दिखा सकता है, कुरान पाक में 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे साइंसदान अगर अच्छी नीयत से पहुँच गया तो साइंस को पर लग जाएंगे, लिटरली पर लग जाएंगे। इतनी तेज़ी से तरक्की करेगी साइंस अगर सूरह कहफ को सही तरीके से प्रेजेंट कर सके हम। तो सूरह कहफ का दूसरा जो चैप्टर है, एंड ऑफ टाइम से इसका क्या ताल्लुक़ है, इसको हम अब ज़ाहिर करते हैं। अब आते हैं हम असहाबे कहफ की तरफ। असहाबे कहफ इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट एडवांस कॉन्सेप्ट जो कि इंसानों को अल्लाह ताला ने यहाँ पे दिया। इससे पहले कि हम असहाबे कहफ की तरफ आएँ, उस हदीस की तरफ चलें कि जब दज्जाल का वक्त आए तो पहाड़ों का रुख करो। ठीक है, एक और समझें इस बात को। पहली वही कहाँ पे आई? पहली वही गारे हीरा में आई, पहाड़ पे आई, याद रखिएगा। आखिरी वही कहाँ पे आनी है? कहाँ पे आनी है जी, ये गौर से समझने वाली बात है। आखिरी वही आनी है हज़रत ईसा को, और आखिरी वही जो हमें पता है, और वो कोह तूर पे आनी है। ठीक है, कोह तूर क्या है? पहाड़ है। हज़रत मूसा पहाड़। जिधर जिधर आपको मेजर इवेंट्स मिलेंगे ना इस्लाम के, उधर उधर पहाड़ सेंट्रल फिगर के तौर पे आएगा। अब मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो कहीं और ले जाएगी बात को कि पहाड़ इटसेल्फ कुरान पाक में किस तरीके से डिस्क्राइब हुआ है। मैं इस वक्त सिर्फ एंड ऑफ टाइम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। असहाबे कहफ कहाँ गए? पहाड़ी गार बाय द वे, पहाड़ में। इन्होंने भी पहाड़ का ही रुख किया हुआ है अपने दौर के उस टायरेंट के ख़िलाफ़ कि जो ज़बरदस्ती कर रहा है इनके ऊपर। तो इस पर्सपेक्टिव से दज्जाल के ऊपर इसकी रेलेवेंस बहुत स्ट्रेट सड़प बनती है। मगर ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं, क्योंकि असहाबे कहफ ने जो प्रॉब्लम्स को डील किया और नहीं कर सके और निकल लिए उधर से, भागे हुए थे। वो नबी इस्लाम ने भी कहा है कि दज्जाल से लड़ नहीं सकते तुम। दज्जाल से कोई इंसान नहीं लड़ता सिवाय इसके कि वो नबी हो। और चूंकि इसने आना था अल्लाह ताला ने, इसलिए ईसा इब्न, ये हदीस नहीं सुना रहा हूँ, ये मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ कि ईसा को आसमान पे उठाना असल में एंड ऑफ टाइम्स की कड़ी है। बनी इसराइल जो भी करना चाह रहा था, जो भी वजूहात थी इसकी, उसमें भी दज्जाल के बहुत बड़े अनासर लगते हैं। मगर ये प्लान तो साफ ज़ाहिर हो गया है। यहाँ तक कि जो ईसा के आने के ऊपर इनकारी है ना, मुसलमान ही सही, वो दज्जाल के इनकारी नहीं हो सकते।